हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके चैप्टर 4 गिरगिट को पढ़ रहे थे। आज हम इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। इसके अभ्यास कार्य को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आपने ये चैप्टर नहीं समझा है तो पहले आप इस चैप्टर को समझ लें ताकि आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझने में आसानी हो। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है मौखिक प्रश्नोत्तर, जिसका प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। जिसका पहला प्रश्न है काठ गोदाम के पास भीड़ क्यों इकट्ठी हो गई। तो काठ गोदाम के पास अचानक ही एक व्यक्ति के चीखने की आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद कुत्ते के किकियाने की। एक व्यापारी पीछू-गिन के कोठ गोदाम में से एक कुत्ता 3 टांगों के बल पर रेंगता हुआ आ रहा था, क्योंकि ख्युकरी नाम के एक व्यक्ति ने कुत्ते को पिछली टांग से पकड़ा हुआ था और चीख रहा था कि इस कुत्ते को कहीं भी मत जाने दो। ख्युकरीन और कुत्ते दोनों के मिले जुले शोर को सुनकर काठ गोदाम के पास भीड़ इकट्ठी हो गई। नेक्स्ट है उंगली ठीक न होने की स्थिति में ख्युकरीन का नुकसान क्यों होता। तो ख्युकरीन एक कामकाजी आदमी था। वह पेचीदा किस्म का काम करता था। उसे लकड़ी लेकर ज़रूरी काम निपटाना था, परंतु उंगली पर घाव होने के कारण वह हफ्तों तक काम नहीं कर पाएगा, जिससे उसके काम का नुकसान हो गया या नुकसान होगा। नेक्स्ट है कुत्ता क्यों किकिया रहा था। तो ख्युकरीन ने कुत्ते के पीछे की एक टांग भी पकड़ ली थी। वह कुत्ता 3 टांगों के बल रेंगता चल रहा था। उसे चलने में कष्ट हो रहा था, इसीलिए वो किकिया रहा था। नेक्स्ट है बाजार के चौराहे पर खामोशी क्यों थी। तो बाजार में पुलिस इंस्पेक्टर ओचुमेलाओ अपने सिपाही के साथ गश्त लगा रहा था। वह रिश्वतखोर था और जो भी सामने आता था उससे कुछ लूट खसोट ज़रूर करता था। लोग बहुत कम थे। सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकानों में खाली बैठे थे। वहाँ कोई खरीदार नहीं था। उस ज़माने में रूस में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं थी। पुलिस वाले आम आदमियों को परेशान करते थे। पुलिस इंस्पेक्टर दौरे और जब्ती की कार्रवाई के कारण लोग सहम गए थे, इसलिए बाजार के चौराहे पर खामोशी थी। नेक्स्ट है जनरल साहब के बावर्ची ने कुत्ते के बारे में क्या बताया। तो जनरल साहब के बावर्ची ने कुत्ते के बारे में बताया कि यह कुत्ता उनके मालिक का नहीं है, बल्कि उनके भाई इवानिच का है। यह कुत्ता बारजोयस नस्ल का है और जनरल साहब इस नस्ल के कुत्तों में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। यह नस्ल उनके भाई को पसंद नहीं है, अतः यह उन्हीं का कुत्ता है। नेक्स्ट है लिखित प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न है ख्युकरीन ने मुआवजा पाने की क्या दलील दी। तो ख्युकरीन ने मुआवजा पाने की यह दलील दी कि इस कुत्ते ने मेरी उंगली काट खाई है। अब मैं 1 हफ्ते तक काम नहीं कर पाऊँगा। मुझे लकड़ी का ज़रूरी काम निपटाना था। मैं एक कामकाजी व्यक्ति हूँ और मेरा काम भी पेचीदा है। मेरा भारी नुकसान होगा, अतः मुझे इस कुत्ते के मालिक से हर्जाना दिलवाया जाए, क्योंकि मैं काम नहीं कर पाऊँगा तो पैसे भी नहीं आएंगे। तो जितना दिन का मेरा नुकसान हुआ है तो वो हर्जाना इस कुत्ते का मालिक भरे। नेक्स्ट है ख्युकरीन ने ओचुमेलाओ को उंगली ऊपर उठाने का क्या कारण बताया। तो ख्युकरीन ने ओचुमेलाओ को बताया कि बाजार से लकड़ी लेकर कुछ काम निपटाने के उद्देश्य से वह आया था। तभी अचानक एक कुत्ता कहीं से आया और उसने उसकी उंगली पर काट लिया। कुत्ते द्वारा काटे जाने के कारण ही उसने अपनी उंगली ऊपर उठाई हुई थी। इस तरह से वह लोगों के हमदर्दी बटोरना चाहता था तथा बार बार उंगली दिखाकर मुआवजे के पक्ष में दलील दे रहा था। तो यहाँ पे कुत्ते के द्वारा आएगा। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि
दू की जगह के आएगा। नेक्स्ट है, येल्दिरिन ने ख्युरिन को दोषी ठहराते हुए क्या कहा? तो येल्दिरिन ने ख्युरिन को दोषी ठहराते हुए कहा कि मैं इस ख्युरिन को अच्छी तरह से जानता हूँ, यह हमेशा कोई ना कोई शरारत करता रहता है। इसी ने अपनी जलती हुई सिगरेट इस कुत्ते की नाक में घुसेड़ दी थी, वरना क्या कुत्ता बेवकूफ़ है जो इसे काट खाता? यह सब इसी की शरारत का परिणाम है, इसलिए यही दोषी है। नेक्स्ट है, ओचोमेलाओ ने जनरल साहब के पास यह संदेश क्यों भिजवाया होगा कि उनसे कहना कि यह मुझे मिला और मैंने इसे वापस उनके पास भेजा है। तो ओचोमेलाओ एक अवसरवादी इंस्पेक्टर था। वह चापलूस था तथा भाई भतीजावाद में विश्वास रखता था। उसने यह संदेश इसलिए भिजवाया होगा ताकि वह जनरल साहब की नज़रों में अच्छा बन सके। वह जनरल साहब का हितैषी बनकर उनके प्रति निष्ठा व्यक्त कर उन्हें प्रश्न करते हुए स्वयं श्रेय लेना चाहता था। वह जताना चाहता था कि वह जनरल साहब का ही नहीं, उनके कुत्ते का भी ध्यान रखता है। उसे साहब की भलाई की चिंता है। वह उनका आज्ञाकारी विश्वसनीय सेवक है। उसे आशा थी कि यह संदेश सुनकर जनरल साहब उससे खुश हो जाएंगे और उसकी प्रशंसा करने के साथ साथ उसे पदोन्नति देंगे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बताया गया कि ओचोमेलाओ ने जनरल साहब को ये संदेश भिजवाया था क्योंकि वो चाहता था कि जनरल साहब की नज़रों में वो अच्छा बन जाए, जिससे उसको पदोन्नति भी मिले। नेक्स्ट है, भीड़ ख्युरिन पर क्यों हंसने लगती है? तो इंस्पेक्टर ओचोमेलाओ ने पहले तो ख्युरिन को उसे कुत्ते के काटने पर उसके मालिक के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कहा। जब उसे यह पता चला कि यह कुत्ता तो जनरल साहब या उनके भाई दोनों में से किसी एक का है, तो उसने ख्युरिन को न्याय दिलाने की जगह उल्टा उसे ही दोषी ठहरा दिया। उसकी इसी विवशता तथा पक्षपातपूर्ण कानून व्यवस्था पर भीड़ हंसने लगती है कि जब उसको पता चल रहा कि ये जनरल साहब नहीं तो उनके भाई का कुत्ता है, तब उसने पूरी बात ही पलट दी। ऊपर से उसने ख्युरिन को न्याय दिलाने के बजाय उसको ही दोषी ठहराने लगा। तो यही चीज़ देखकर वहाँ की जो भीड़ है वो हंसने लगी। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक के प्रश्नोत्तर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।